कभी कभी बोलने से ज़्यादा ताकतवर होता है चुप रहना। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में कई बड़े फैसले या परेशानियां केवल इस वजह से और बिगड़ जाती हैं क्योंकि हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कभी कभी चुप रहना सिर्फ सहने की निशानी नहीं, बल्कि बौद्धिक और मानसिक शक्ति की पहचान होती है। यह कहानी है रोहन की, जो हर बात पर गुस्से से प्रतिक्रिया देता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक महात्मा से हुई, जिसने उसे चुप रहने की असली ताकत समझाई। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में रोहन नाम का एक होनहार युवा रहता था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था। अगर कोई उसकी आलोचना करता तो वह गुस्से में जवाब देता। अगर कोई उससे असहमत होता तो वह बहस करने लगता। उसकी इस आदत के वजह से उसके रिश्ते खराब होने लगे। दोस्त दूर हो रहे थे और नौकरी में भी मुश्किलें आ रही थी। एक दिन ऑफिस के बॉस ने एक छोटी सी गलती पर उसकी आलोचना कर दी। रोहन अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और गुस्से में आकर बॉस से बहस करने लगा। नतीजा यह हुआ कि उस दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बिना नौकरी और परेशानियों से घिरा रोहन एक शांत जगह ढूंढने निकला और चलते चलते एक पहाड़ी पर बने एक छोटे से आश्रम पहुंच गया, जहां एक महात्मा ध्यान में लीन थे। रोहन ने महात्मा से कहा, गुरुजी, मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। मैं लोगों से अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझसे नाराज रहते हैं। मैं सही हूँ, फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। शायद तुम्हारे सवालों का जवाब उसमें मिल जाए। महात्मा ने कहानी को शुरू किया और बोले, एक बार एक हाथी शहर की सड़क पर गुजर रहा था। उसकी चाल धीमी लेकिन राजसी थी। गांव के छोटे छोटे कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे। कुछ कुत्ते गुस्से में थे, कुछ बस यूं ही मस्ती में भौंक रहे थे। एक आदमी यह सब देख रहा था और हाथी के महावत से पूछा, तुम्हारा हाथी इन कुत्तों के भौंकने पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता? महावत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि यह हाथी है। अगर यह हर कुत्ते को भौंकने पर प्रतिक्रिया देने लगे तो इसे कभी अपनी मंजिल तक पहुंचने का समय नहीं मिलेगा। महात्मा ने कहानी को पूरी की और रोहन से पूछा, बेटा, अब तुम बताओ, तुम इस कहानी से क्या समझे? रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुजी, इसका मतलब यह है कि जिंदगी में कई बार लोग हम पर भौंकते रहेंगे। वे आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर हम हर बार प्रतिक्रिया देने लगे तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। महात्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में खर्च नहीं करोगे, बल्कि उसे सही दिशा में लगाओगे। फिर महात्मा ने रोहन को 3 बातें समझाई। पहली, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। जैसे किसी की आलोचना तुम्हारी हकीकत को नहीं बदल सकती। अगर तुम्हें कोई कुछ कहता है तो जरूरी नहीं कि तुम हर बार उसे जवाब दो। कभी कभी चुप रहकर अपने काम पर ध्यान देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। दूसरा, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, न कि लोगों के बातों पर। जैसे हाथी कुत्ते के भौंकने पर परवाह नहीं करता, वह बस अपनी राह चलता रहता है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो लोगों की बेकार की बातों को नजरअंदाज करना सीखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तीसरी, शांति में सबसे बड़ा शक्ति होता है। क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन उसका असर अस्थायी होता है। अगर तुम किसी के बातों से गुस्सा होकर गलत प्रतिक्रिया दोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, लेकिन अगर तुम शांति से सोचोगे तो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। रोहन महात्मा की बातों को पूरी तरह से समझ चुका था। उस दिन के बाद रोहन ने चुप रहने और शांत रहने की ताकत को समझा। उसने अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखा। अब जब भी उसे कोई भड़काने की कोशिश करता, वह सिर्फ मुस्कुराकर चुप हो जाता और अपने लक्ष्य पर ध्यान देता।
धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। उसके रिश्ते बेहतर होने लगे, दोस्त वापस आने लगे और उसने एक नई नौकरी भी हासिल कर ली। इस बार जब बॉस ने उसकी आलोचना की तो वह गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर अपनी गलतियों को सुधारने पर ध्यान दिया। कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन भी मिल गया। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयाँ शांति से भी जीती जा सकती हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहकर अपनी ताकत को सही दिशा में लगाएं। याद रखें, हाथी कुत्ते की भौंकने की परवाह नहीं करता, बस वह अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहता है। तो क्या आप भी अब अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हो?